सुप्रभात। पाठ 3। बच्चों, इस पाठ में हमने स्वर से मात्रा बनाना सीखा था। उन मात्राओं को व्यंजन में लगाकर हमने फिर मात्राओं को बोलना और लिखना सीखा। आप भी ये कोशिश कीजिए कि आप उन मात्राओं को पहचान कर अपने आप से वो लिख सकें। आपने देखा कि व्यंजन को पूर्ण करने के लिए सभी स्वर अपना मूल रूप भी छोड़ देते हैं, वह व्यंजन में ही मिल जाते हैं। हमें भी उसी प्रकार दूसरों की भलाई के लिए यदि अपना कुछ त्यागना या छोड़ना पड़े तो बच्चों हमें संकोच नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जिसे आपकी आवश्यकता है। आइए इन मात्राओं को आज हम फिर दोहरान करके पाठ 3 को आज यहीं विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं। आपने जाना बिना स्वर की सहायता के व्यंजन अधूरे हैं, हम उन्हें बोल भी नहीं पाते। उन व्यंजनों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए हमें स्वरों की मदद लेनी ही पड़ती है। आज मैं आपको कुछ स्वर नीचे लिख कर दे रही हूँ। आपको अपने बड़ों की मदद लेकर उनसे कुछ शब्द बनाने हैं। ये स्वर लिखे गए हैं आ से लेकर। इन स्वर से आपको पहले यहाँ मात्रा लिखनी है, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। फिर किसी भी व्यंजन को यहाँ लिखकर उस मात्रा को उस व्यंजन के साथ मिलाकर यहाँ पर वर्ण लिख के उससे आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है। प्रश्न 2 में ये कुछ व्यंजन दिए गए हैं, इनमें आपको मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाने हैं जिसका कि कुछ अर्थ होता है। सार्थक माने अर्थ वाले शब्द बनाने। अपने मन से कोई मात्रा नहीं लगानी, देखकर जैसे कै और लय के बीच में यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर कै में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो कील शब्द बन गया। इसी तरह यहाँ पर ये ज और ल है, इनके बीच में आपको मात्रा लगा करके ऐसा शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ होता है। प्रश्न 3 में नीचे लिखे शब्दों में से मात्राओं को अलग करके आपको बताना है कि यह कौन सी मात्रा है और इसमें उस मात्रा से स्वर का नाम भी लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसमें मात्रा लगी हुई है। जैसे रेलगाड़ी एक शब्द है, रेलगाड़ी में रै में ए की मात्रा लगी है तो ए क्या है? स्वर है। इसी तरह गा में आ की मात्रा लगी है, आ और आ एक स्वर है। ड़ी में बड़ी ई की मात्रा लगी। इसी तरह आपको इन शब्दों में से सभी मात्राओं को अलग करके बताना है और इनके उत्तर आपको कॉपी में अपने माता पिता की मदद से लिखने हैं। कृपया करके बड़ों के पास बैठकर काम करें और उनकी मदद लें और सभी बच्चे इस काम को करें। इसमें सिर्फ 3-4 बच्चों का ही आ रहा है रिस्पॉन्स। बाकी बच्चे अपना काम घर पर करके और मुझे बताएं कि हमने ये काम कर लिया है। धन्यवाद।